बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, आज आपको डायग्राम से मैं बताऊँगा। तो ये डायग्राम मैं बनाया हुआ है, पहले मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या कौन सी चीज़ है, फिर मैं बताऊँगा इस वीडियो आपकी मैं किस लिए लेके आया हूँ। पहले मैं बताता हूँ इस डायग्राम के बारे में, फिर आपको बताऊँगा वीडियो किस चीज़ की है फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताऊँ, ये एक घर नंबर 1 है, ये घर नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड, ये इनकी डीपी लिखी हुई है, ये भी इनकी डीपी बॉक्स लिखा हुआ है मैंने दोनों पर। ठीक है फ्रेंड, ये यूपीएस है इनका। ठीक है फ्रेंड, ये इनकी बैटरी है। ये घरों के 2 मीटर लगे हुए हैं और ये उनका जो फ्रेंड है ना, वो है मेन पोल जहाँ से इनको सप्लाई आ रही है। ठीक है फ्रेंड, ये बात भी हो गई है। फ्रेंड, मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि एक घर में एक यूपीएस लगा हुआ है, तो 2 घरों में ये एक यूपीएस सप्लाई किस तरह दे सकता है, यानी कि एक यूपीएस 2 घरों में सप्लाई किस तरह दे सकता है। ठीक है, जबकि दोनों के मीटर अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, आप 2 घर समझ लें या डबल पोर्शन समझ लें, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर समझ लें कि 2 फ्लोर में दोनों के अलग अलग मीटर लगे हों, तो एक यूपीएस की सप्लाई लगानी है तो कैसे लगाना है, एक यूपीएस जो लगाना है वो कैसे लगाना है। अगर जो आपने मेरी वायरिंग के हिसाब से आपने किया होगा तो फिर आपका यूपीएस कभी ख़राब नहीं होगा। अगर जो आपने किसी और तरीके से किया होगा तो फिर आपके अक्सर यूपीएस ख़राब होते होंगे। तो कई लोगों ने चेंजर लगा के ये तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे उसमें ना चेंज ओवर लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक तरीका है, वो ट्रिक आपने वो लगाना है और आपने एक ही यूपीएस दोनों ही घरों में या दोनों ही पोजीशन में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखें, ये मीटर इनका है इस पोर्शन का या इस घर का है, और ये जो है मीटर है इस पोर्शन या इस घर का है फ्रेंड। ठीक है, ये पहले मैं बताऊंगा कि गलत लगाने का क्या नुकसान होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा सही तरीक़ेकार क्या है। ये जो लगा तरीक़ेकार है ये गलत लगा है, मैं अब आपको उसको सही तरीक़ेकार बताऊंगा। पहले गलत तरीक़ेकार बता दूँ, ये जो लगा तरीक़ेकार। फ्रेंड, ये देखें, ये जो मीटर है वो लगा हुआ है इस पोल पे, क्योंकि जब पीछे से सरकारी लाइट आती है, जो सरकार आपको हुकूमत जो देती है, वो 3 उनके फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं, 3 लाइन होती है, 1 न्यूट्रल होती है। ठीक है, वो इन्होंने एक लाइन नंबर ये है और 2 लाइन नंबर वो है। एक हमारा फेस इसके इधर से आ रहा है इस तार से, दूसरा फेस दूसरी तार से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, लाइन नंबर 1 ये आ रही है, लाइन नंबर 2 ये आ रही है। ठीक है, ये दोनों के मीटर अलग अलग हैं। अगर जो हमारा ट्रांसफार्मर से एक फेस बंद हो जाए फ्रेंड, फ़र्ज़ करें कि इस यूपीएस का इस घर का फेस बंद हो गया, इस ट्रांसफार्मर से इस घर का तो फेस आ रहा है, तो हमारा यूपीएस सप्लाई दे देगा अपनी, क्योंकि इसकी सप्लाई बंद होगी पीछे से। तो ये मीटर की सप्लाई तो आ रही है, तो क्या होगा कि ब्लास्ट हो सकता है, पीछे से बैक आ सकती है। यूपीएस तो अपना डीसी से एसी करके देगा, लेकिन इससे ब्लास्ट हो सकता है, यूपीएस ख़राब हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये बात हो गई है। दूसरी बात है ये कि अगर इस घर में से यूपीएस लगा है, इस घर का मीटर की लाइन पीछे से नहीं बंद हुई, लाइन नंबर 2 बंद हो गई है, उसकी पीछे ट्रांसफार्मर डी उड़ गई है या कोई मसला इस ट्रांसफार्मर में बंद हो गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर 3 फेस निकालता है, 3 लाइनें निकालता है, एक लाइन बंद हो गई। इस घर की आ रही जहाँ यूपीएस लगा है, इस घर की चलेगी जहाँ यूपीएस नहीं लगा, लेकिन यूपीएस का कनेक्शन यहाँ है, इस पोर्शन में यूपीएस का कनेक्शन है। तो फ्रेंड क्या होगा, इसकी लाइन जो है चली गई है, उसकी लाइन तो आ रही ना फ्रेंड, तो फिर क्या होगा कि यहाँ भी यहाँ से बैक में लग सकती है, बैक आ सकती है, और यहाँ से नुकसान हो सकता है यूपीएस को। इसको बैक लगेगी, यूपीएस ख़राब हो सकता है, यूपीएस जल सकता है, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है जब मर्जी। ठीक है फ्रेंड, ये तरीक़ेकार गलत है। लोगों ने चेंजर लगा के चेंज कर देते हैं कि यानी कि दोनों ही मीटरों के दरमियान में चेंजर लगा दिया और यूपीएस का कनेक्शन साथ में कर दिया कि जब चेंजर चेंज करेंगे तो यूपीएस खुद ही चेंज होता रहेगा, दोनों मीटर के दरमियान में लगाते हैं चेंजर। लेकिन हम आपको जो तरीक़ेकार बताएंगे उसमें ना आपने कोई चेंजर लगाना है और ना कुछ लगाना है, आपका यूपीएस दोनों ही घरों में काम करेगा 2 मीटरों के दरमियान। चाहे आप यूपीएस यहाँ लगा लें या यूपीएस यहाँ लगा लें, कोई मसला नहीं पड़ता। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ना आपको पैसे खर्च होंगे, ना कुछ होगा, ना चेंजर लगाना पड़ेगा। बस एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये यूपीएस इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको तरीका बताने लग गया हूँ, ज़रा गौर से देख लें। ये मीटर जो है इसका पोल से आ रहा है, इसको लाइन नंबर मिली है 1। ठीक है फ्रेंड, और जो हमारा ये दूसरा मीटर आ रहा है वो भी इस पोल से आ रहा है, इससे लगी है लाइन नंबर 2। ठीक है,
क्या होता है कि एक फेस ख़राब होता है तो इसकी लाइन बंद हो जाती है, तो इसको बैक लग सकती है। जब दूसरा फेस ख़राब हो तो इसकी लाइन बंद होती है, इसकी आ रही होती है, तो इसको बैक लग सकती है यूपीएस को। ठीक है, हमने फ्रेंड क्या करना है, हमने लाइन नंबर 1 को या लाइन नंबर 2 को, दोनों को एक ही लाइन पे कर देना है। ठीक है फ्रेंड, हमने या इस मीटर की लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2, दोनों की लाइनें एक पे, यानी कि दोनों के फेस एक पोल पे लगा देने, एक फेस पे लगा देने, लाइन नंबर 1 पे लगा देने हैं। इसका भी हमने जो फेस है लाइन नंबर 1 पे लगा देना है, उसका भी लाइन नंबर 1 पे लगा देना है। तो हमारे पास एक फेस हो जाएगा दोनों मीटरों का। अल्लाह ना करे कभी डी उड़ जाए या ट्रांसफर में कोई मसला पड़ जाए, दोनों मीटर इकट्ठे बंद होंगे। जब दोनों मीटर इकट्ठे बंद हो गए तो यूपीएस को कहीं से बैक नहीं लगेगी, यूपीएस जो अपना काम दोनों घरों में, दोनों पोर्शन में आराम से कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, फिर दोबारा आपको समझा दूं कि आपने मीटर नंबर 1 और मीटर नंबर 2, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जो आपकी लगी हुई हैं अलग अलग, वो आपने जहां आपका पोल है वहां से दोनों लाइनें जो अपने दोनों फेस है ना एक ही तार पर लगा देने हैं। न्यूट्रल का मसला कोई नहीं, न्यूट्रल जो एक ही होती है पीछे से सारी एक पोल पे, जहाँ न्यूट्रल की एक तार होती है, 3 फेस होते हैं हमारे पास, 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी भी मीटर की एक ही तार पे लगा देनी है, एक वाले लाइन पे लगा देनी है, एक वाले फेस पे लगा देनी है, और इस मीटर की भी एक ही फेस पे लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, दोनों फेस जो हमने एक ही तार से इस्तेमाल करने हैं, एक ही पोल के एक ही फेस से इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर डी गिर भी जाए, डी उड़ जाए, कोई ट्रांसफर को मसला पड़ भी जाए, तो दोनों मीटर इकट्ठे बंद होंगे फ्रेंड। तो दोनों मीटर इकट्ठे बंद हो गए तो यूपीएस यहाँ लगे या यहाँ लगे कोई मसला नहीं पड़ता है, यूपीएस को कहीं से बैक नहीं लग सकती है, आपका यूपीएस सेफ रहेगा, नुकसान नहीं होगा। और जो है बैक जो है अक्सर होता है कि ऐसे लोगों ने कनेक्शन किया गलत तरीके से कि बैक आती है, जब बैक आती है तो यूपीएस ब्लास्ट हो जाता है, यूपीएस में मसला पड़ सकता है, या कोई घर की वायरिंग का मसला पड़ जाता है। तो फ्रेंड, मैंने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, ना कोई आपके पैसे खर्च कराए ना कुछ कराया, सिर्फ आपने अपने पोल से फेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक पोल, यानी तो फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट करें और यहाँ से जोड़ लें इस मीटर के साथ फेस। सिर्फ आपने फेस दोनों मीटर को एक रखना है बस। खंबे से आपने अपने पोल से, अपने खंबे से दोनों ही फेस जो है एक ही पोल पे, एक ही तार पे लगा देने हैं, तो आपकी जान छूट जाएगी, पैसों से आपको बाहर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसे मेरी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय करें। कोई बात आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट्स कर दे करें, मैं आपको समझा सकता हूँ। और आपको ना फिर भी समझ लगे तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी अपना मेरे से शेयर कर सकते हैं अपना मसला। आपको कोई मसला पेश है तो दोस्त शेयर करते हैं, मसला बताते हैं, मैं उनका मसला हल भी कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर मोहब्बत का इज़हार करें, और अपने भाई अपने दोस्त आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।